प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रियजनों, आज 27 तारीख है और ये इस महीने का आखिरी इतवार है। साथ साथ में ये हमारा जो है लगभग आधा साल ख़त्म होने को आया और परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया इसके लिए प्रभु को आइए हम धन्यवाद दें, प्रभु की प्रशंसा करें। और 27 तारीख है और ये 27वां सप्ताह शुरू हो चुका है इस साल का। सो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम आराधना में चलें, परमेश्वर की भक्ति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आज की ये प्रभुवार की प्रार्थना आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपको भाने वाला हो वैसा होने देना प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे जिस किसी भी प्रकार से कोई अपराध पाप गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपका लहू जो हमें हर रोज़ साफ करता है, इस पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। रक्त का दाम देकर आपने हमें खरीदा, इसके लिए धन्यवाद। हमारे शत्रुओं को हम क्षमा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, जिनके साथ में हमारा नाता टूटा है, जिनके साथ में हमारे संबंध ठीक नहीं है प्रभु जी, उन्हें भी धो दीजिए आपके रक्त से प्रभु जी। और प्रभु, हमें एक मन का बनाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिन्होंने भी हमें तकलीफ पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाया, हम उन्हें बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इस समय हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, आपने आपका पवित्र आत्मा हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले। पवित्र आत्मा हमें आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए सिखाइए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आप भला है और आपकी करुणा सदा की है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, आज आपकी भक्ति में हम लीन होकर प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने किए हुए उपकारों के लिए, आपने किए हुए पराक्रम के कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका गुणगान करें, क्योंकि वो भला है और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, संभाला है, ज़रूरतों को पूरा किया है। उसके लिए आइए हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें, गीत गाकर उस महान परमेश्वर को गौरव दें और महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरा भी
दूंगा मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा पीत पीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। धन्यवाद प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आप कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। सत्य वचनी परमेश्वर, इस समय माते आपकी उपस्थिति में प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम धन्यवाद देते उन बातों को जो हमारे जीवन में हुआ है, हम धन्यवाद देते उन बातों को जो हमारे जीवन में नहीं आया, उन आशीषों के लिए जो दिख रहा है, उन आशीषों के लिए जो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने जो हम पर उंडेला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में आप हमारे संग है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपका नाम छुड़ाने वाला है, आपका नाम मुक्तिदाता है, आपका नाम शांति दाता है प्रभु। अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर आप है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे धरती पर और धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा मानव जाति को उद्धार मिल सकता है। आपके नाम में प्रभु जी उद्धार है, आपके नाम में शांति है, आपके नाम में प्रभु छुटकारा है प्रभु जी। आपका नाम प्रभु चंगाई देता है प्रभु, आपके नाम में प्रभु अद्भुत कार्य होते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। यीशु जी हम हैं पापी नादान।
चुकाया राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मृत्यु पर ही यीशु विजय हुआ है, मृत्यु पर ही यीशु विजय हुआ है, देने को अनंत जीवन दान, देने को अनंत जीवन दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आपने प्रभु हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कितना अच्छा परमेश्वर है प्रभु जी। हमने जैसे जैसे अपराध किए उसके अनुसार आपने हमें दंड नहीं दिया, हमें क्षमा करके प्रभु आपने हमें अपनाया है प्रभु। आप चला रहे इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें आशीषित किया इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ने वाले हैं कि मत डर, मत डर। डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हो जाए, आसपास में कुछ भी हो जाए, हमें डरना नहीं है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 25 और 26 हम पढ़ने वाले हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। जी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप आज जो वचन हमें दिए हैं, इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु, और प्रभु आप हमें चलाइए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। हम केवल सुनने वाले ने, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, हमने पिछली बार सुना था कोविड-19, उसके बाद सेकेंड वेरिएंट आ गया, अब तीसरा वेरिएंट भी आ गया है जिसको डेल्टा प्लस कहते हैं। और आपको और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको और मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रियजनों, मुसीबतें आते रहेगी, तकलीफ़ें आते रहेगी, पर यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, बस हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। प्रियजनों, आज बहुत सारे लोग डरे हुए, अब ये नया क्या है, ये नई चीज़ें क्या आ रही है। सारा संसार इस समय बड़े परेशानी में है, लेकिन आपको और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। परमेश्वर ने हमें पहले से चेतावनी दी है कि ऐसा होने वाला है, पर आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार हम पढ़ने वाले हैं नीति वचन 3 अध्याय 25 और फिर 26 वचन। अचानक आने वाले भय से न डरना, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। और दुष्टों पर यदि विपत्ति आती है तो तू ना घबराना। जी। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा जी। और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, मतलब देते रहेगा, एक बार नहीं, देते रहेगा, दिया करेगा, और तेरे पैर फंदे में फंसने न देगा। और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। प्रियजनों, इस संसार में अगर अकाल आ जाए, मैं हमारे भारत देश की बात नहीं करता हूँ, पूरे संसार की बात करता हूँ, अकाल आ जाए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा हमारे साथ है,
विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। प्रियजनों, आपने और मैंने कई बार परमेश्वर के वचनों में पढ़ा हुआ है कि परमेश्वर कितना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु अपने भक्तों की लाज रखता है, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर के वचनों के अंदर इतने सारे राज छुपे हुए हैं। परमेश्वर का हृदय का जो मर्म है, परमेश्वर का जो प्यार है, अद्भुत चीज़ें हैं छिपी हुई है। जैसा समझे कि दुख संसार के अंदर अगर किसी प्रकार का दुख आ भी गया होगा, वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनको किसी बात का चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने भजन संहिता 112 में लिखा हुआ है ना, वे बुरे समाचार से नहीं घबराते हैं। आज प्रियजनों, पूरा संसार डरा हुआ है। हमारी आर्थिक स्थिति देश की बड़ी खराब चल रही है। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास इतने तकलीफ़ है और लोग परेशान हो गए कि अब ये क्या तीसरा आने वाला है और अब ये क्या नया बीमारी, नया रोग आ रहा है, ये क्या है। सारे लोग परेशान हुए हैं। प्रियजनों, कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया है और वैक्सीन लेने के बाद भी वे चिंता में है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा वैक्सीन मेरा परमेश्वर है, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, मेरा सच्चा साथी, मेरा गडरिया मेरा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, इस दुनिया में जितनी भी तकलीफ़ें आ रही हैं या आने वाली होंगी, उन सब से मुझे कोई वैक्सीन नहीं बचा सकता है। उन सब से मुझे मेरा परमेश्वर बचाता है, जो जिंदा है, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जो पिता के दाहिने ओर बैठा है, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है और वो मेरे लिए चिंता करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु यूं कहता है प्रियजनों, भजन संहिता 91 का 4 हम पढ़ेंगे, 4 और 5। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रियजनों, जैसा मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभालती है, उससे भी सुंदर रीति से परमेश्वर आपको संभालने वाला है। और साथ साथ में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं 5 वचन में। तू न रात के भय से डरेगा, तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ती है, और ना उस तीर को जो दिन को उजाड़ देती है। प्रियजनों, ये सारी चीज़ें हैं, ये अंधकार की शक्तियों के बारे में कहता है ना। कुछ लोग जो अंधकार की शक्तियों से काम करते हैं, लोगों को नुकसान हानि पहुंचाने का, दिन में, रात में, शाम के समय, कोई भी समय ये लोग जब जाकर लोगों को तंग करते हैं या लोगों के खिलाफ कुछ ऐसे अंधकार के काम करते हैं, उनके बारे में कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। प्रियजनों, कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है और हो जाता है। उसको कहते हैं कि अंधेरे में निकलती है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। जी। और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है, जो दिन दोपहर में उजाड़ देता है, तू ना उस महारोग से डरेगा। यानी कि प्रियजनों, परमेश्वर का वचन इतना साफ रीति से कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। डर जो है एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा शैतान अंदर आ जाता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर का वचन है। सो डरना बिल्कुल नहीं है। डर एक ऐसा एक दरवाज़ा है जिसके द्वारा शैतान अंदर आ सकता है। बिल्कुल डरना नहीं है। क्या आप नहीं जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में जो इतनी सारी तकलीफ़ें आई, उसकी वजह क्या है? सब ये कहते हैं कि शैतान ने उसके ऊपर ऐसा किया, ये किया। प्रियजनों, शैतान को आने के लिए एंट्री देने वाला कौन है? अय्यूब है। आप देखेंगे अय्यूब की पत्री, अय्यूब की किताब, उसका 3 अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। अय्यूब की किताब उसका 3 अध्याय उसका 25 वचन हम देख लेंगे। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वह मुझ पर आ पड़ती है, वो मुझ पर आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ, वही मुझ पर आ जाती है। वही मुझ पर आ जाती है। यानी ये कह रहा है, साफ रीति से कह रहा है। फिर से एक बार,
क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं, मतलब इनके अंदर एक डर है जी, वही मुझ पर आ पड़ती है, वही मुझ पर आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ जिस बात से मैं भय खाता हूं, वही मुझ पर आ जाती है। वही मुझ पर आ जाती है। मतलब बिल्कुल डरना नहीं है। सोचो, अगर अयूब जो है ये अगर डरा नहीं होते, बिल्कुल डरे नहीं होते, इनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, तो शायद इतनी सारी जो विपत्तियां आई उनमें से एक भी नहीं आता, उनमें से एक भी उनके ऊपर नहीं आता। ये आने की वजह है उनके अंदर का डर। उन्होंने सोचा मन के अंदर, कहीं ना कहीं प्रिजन हम सबके साथ में होता है, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो तो क्या होगा मेरे साथ में। ये डर हमारे लिए, ये डर क्या बताता है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। भरोसा है तो बिल्कुल डरना नहीं है। अगर डर रहे हो, शैतान घुस सकता है और आपके और मेरे जीवन को तकलीफ दे सकता है। परमेश्वर का वचन देखिए कितनी सुंदर बातें बताता है। अय्यूब की किताब 5 अध्याय 20 वचन से हम पढ़ेंगे, 20 से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं जी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। प्रिजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अकाल में वो तुझे मृत्यु से। अकाल का मतलब ये जरूरी नहीं कि खाने का अकाल पड़ा हुआ है। अकाल का मतलब किसी भी चीज की कमी घटी होने न देगा परमेश्वर। वो सारी जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। सो अकाल में वो तुझे मरने यानी भूखमरी से या किसी चीज के अभाव से तुझे मरने नहीं देगा परमेश्वर। पहला चीज है। दूसरा चीज वो कहता है जी, और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। और युद्ध में, अभी युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध जरूरी नहीं, हम तो किसी के साथ में जंग लड़ने तो नहीं जा रहे। फिर युद्ध का मतलब है हमारी जो हर रोज की लड़ाई है। हर रोज हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्रियजनों। इस जीवन में जीते समय हर रोज हमारी लड़ाई चल रही है। ट्रेन में, बस में और दुकान में, जहाँ पर हम नौकरी करते, धंधा करते हैं, वहाँ पर, पड़ोस में, रिश्तेदारों के बीच में, हर जगह पे युद्ध चल रहा है। क्योंकि हर कोई ये बताने की कोशिश करता है कि वो सही है, बाकी हम गलत हैं। और ऐसे जो युद्ध हमारा चल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है हमें किसी प्रकार की हानि, तलवार यानी वो जो इस्तेमाल करने वाले जो हथियार है, उसका असर हम पर ना होगा। आमीन, हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। 21 वचन, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। तू वचन रूपी कोड़े से, यानी जो लोग आकर आपके खिलाफ जो बोलने वाले हैं, आपके खिलाफ जो अपना जबान इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उससे बचे रहेगा जी। और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तब भी तुझे भय ना होगा, यानी विनाश आएगा तो भी तुझे बिल्कुल डर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर साथ में है। प्रियजनों, वो अपने प्रिय लोगों को मीठी नींद देता है। वो अपने प्रिय लोगों को अद्भुत रीति से संभालता है। इतना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम आगे चलते हैं। 22 वचन, तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। ये कैसे संभव है प्रियजनों? जब पूरी दुनिया उजड़ गई है, अकाल गिरा हुआ है, तब तू कैसे हंसमुख रहेगा? इसका मतलब है परमेश्वर कहता है कि लोग रोते रहेंगे पर तू मुस्कुराता रहेगा, तू मुस्कुराता रहेगा जी। आगे, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। तुझे किसी भी प्रकार के जंतु या जानवरों से डर न लगेगा। आगे चलते हैं। वरन मैदान के पत्थर भी तुझ से वाचा बांधे रहेंगे। मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांध के रहेंगे, मतलब आधीन रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आधीन रहेंगे जी। और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। इसका मतलब है तुझे हानि ना पहुंचाएंगे। प्रियजनों, सोचो परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है आपके और मेरे लिए, कितनी अद्भुत है। कहते हैं डरना नहीं है। परमेश्वर कहता है कि डरना नहीं। अकाल आएगा, डरना नहीं। मुसीबत आएगा, डरना नहीं। तकलीफ आएगा, डरना नहीं, है ना, क्योंकि मैं तुझे बचा के रखने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, मतलब तेरा परिवार। परमेश्वर का वचन कहना चाहता है आपका परिवार, आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी है, वो सुरक्षित है। परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, एक बार ऐसा ही हुआ। एक आदमी था, उनका एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट था और पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, कोलैप्स हो गया, नीचे गिर गया पूरा बिल्डिंग और सब कुछ दब गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है।
ये आदमी जो था ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और इन्होंने कुछ ही समय पहले पूरा बिल्डिंग का सब इंश्योरेंस वगैरह कराया था, सब कुछ करा के इन्होंने रखा था। अब उनको उनका जब देखा कि भाई मेरा घर के अंदर इतना सारा सामान पड़ा था, क्या होगा पता नहीं। प्रियजनों, सारी बिल्डिंग गिर गई है, पर इसका जो फ्लैट का सामान है ज्यों का त्यों है। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और घर के अंदर का सारा सामान बाहर लेकर गया। इनके पास जो सोना था, इनके पास जो कैश पड़ा था, इनके जो कपड़े थे, इनका जो कबर्ड था, बेड था, चेयर्स थे, टीवी, सब कुछ सुरक्षित था और ये सारा सामान बाहर लेकर आए। और वहाँ के सब लोग हैरान हो गए, कहने लगे भाई कि आपके सामान को क्यों नुकसान नहीं पहुँचा, हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया। उन्होंने कहा अकाल के समय है ना तू मुस्कुराएगा, तकलीफ के समय तू मुस्कुराएगा। और प्रियजनों, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। 26 जनवरी को, मुझे साल इस समय याद नहीं आ रहा है, 26 जनवरी को एक बड़ा भूकंप आया था गुजरात में, इवन महाराष्ट्र तक आ गया था। और उस भूकंप के समय प्रियजनों ऐसा हुआ कि कुछ प्रभु के सेवक लोग थे जो उन लोग गुजरात में वहाँ पर सेवा कर रहे थे। उन लोग ने होटल के अंदर एक रूम लिया था और उन लोग 3rd फ्लोर पे कुछ थे, 3rd फ्लोर पे उन लोग थे। उन लोग वहाँ पर रूम लिए, वहाँ पर रुके, रात को रुके, सुबह उठ के उनको जाना था, भूकंप हो गया। इन्होंने सोचा कि भाई हमने तो 3rd फ्लोर पे रूम लिया है। बोले हाँ, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे कैसे आए? तो कहते कि हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, हम 3rd फ्लोर पे है। तब तक लोगों का शोर, बहुत शोर होने लगा, ये हो गया वो हो गया। और इन्होंने क्या कर दिया, देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 माला जो है वो ज़मीन के अंदर धंस गया है। इनका खाली माला जो है 3rd फ्लोर है, ये रोड के लेवल पे था। ये लोग ने खिड़की खोल दी और ये लोग बाहर आ गए। कहने का मतलब है प्रियजनों, परमेश्वर ध्यान रखता है, परमेश्वर ध्यान रखता है, परमेश्वर को आपका और मेरा ख्याल है। तो प्रभु का वचन कहता है कि तेरा घर, तेरा डेरा सुरक्षित रहेगा। फिर से एक बार 24 वचन पढ़ेंगे हम जी। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। कोई भी वस्तु खोई नहीं होगी। पूरी चारों तरफ अगर तबाही भी हुआ है, डरना नहीं प्रियजनों। प्रियजनों, अब ये डेल्टा प्लस आया है और पता नहीं क्या आने वाला है। आपको डरना नहीं है, निश्चिंत रहना है, कहते रहना है परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर को मेरी चिंता है, परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आंधी आए, तूफान आए, मैं डरता नहीं है। पानी मुझे डुबाएगी नहीं, आग मुझे जलाएगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं। आमीन, हालेलुया। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे करना क्या है? परमेश्वर का वचन में अगर हमने ये सारी बातें देखी है, परमेश्वर कहता है कि तेरे करीब कुछ हानि ना होगी। तेरे करीब, भजन संहिता 91 का 10 हम देखेंगे, तेरे करीब कोई हानि ना होगी, कोई मरी नहीं आएगी। ये प्रभु का वादा है जी। भजन संहिता 91 का 10। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। लेकिन अगर आप डर गए, अगर आप डाउट कर रहे हैं, आपके मन में शंका है, शायद मुझे ऐसा होगा, शायद मेरे साथ में ऐसा होगा, तब वो आपके ऊपर आएगा। अगर आप बिल्कुल डरते नहीं हैं, कुछ भी नहीं होगा। प्रियजनों, करोड़ों लोगों को कोरोना वायरस हुआ, उनमें से कई लोग ठीक होकर अपने घर पर वापस आए, या तो घर पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया है, ठीक हो गए हैं, है ना। विपत्ति आई लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया है। तो इसके बाद भी, आने वाले दिनों में भी अगर विपत्ति आई, आपके पास कुछ नहीं आएगा जब तक कि आप उसको अंदर आने के लिए जगह नहीं दोगे। प्रियजनों, परमेश्वर यहोवा ने ये मूसा से कहा था कि मेमने का लहू दरवाजे के सिरे के ऊपर और आलंगन के ऊपर लगाने के लिए कहा, और कहा कि जिस घर पे, जिस दरवाजे पे वो मेमने का लहू होगा, वहाँ पर वो मौत का आत्मा आएगा नहीं, वो मौत का आत्मा वहाँ पर आएगा नहीं, वो उसको पार करके चले जाएगा, है ना। तो वैसा ही हुआ, जिस दरवाजे पे लहू नहीं था मेमने का, उसमें वो मौत का जो दूत है वो घुस गया और वहाँ पर पायलटों को मार दिया। पर जिस दरवाजे के ऊपर वो लहू था मेमने का,
उस घर के अंदर वो मौत का दूत नहीं घुसा। बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, अगर आप डर के साए में जी रहे हैं, बिल्कुल मन के अंदर चिंता लेकर बैठे हुए हैं, तो फिर जैसा आप डरे हैं वैसा आपके साथ में होने वाला है। डर एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए दुष्शक्तियां आपके और मेरे अंदर आ सकती है। इसके लिए डर को हटाना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार 91 का 10, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, है ना। प्लेग लिखा है, मरी प्लेग लिखा है, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तो प्रियजनों, आज क्या आप अपने आप को नंबर 1, अपने परिवार को नंबर 2, अपने समाज को नंबर 3 सुरक्षित देखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं? डर निकालिए। मैंने डर कहा है, सावधानी हटाने के लिए नहीं कहा है प्रियजनों। सावधानी हमको बरकरार रखना है, मास्क पहनना है ना, थोड़ी सी दूरी बना के रखना है, जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करना है। लेकिन साथ साथ में हमारा बड़ा सरकार हमारा परमेश्वर है, उनकी बातों को भी अनसुना अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आज आपको और मुझे डरना नहीं, आपको कहना है जो होगा देखा जाएगा, मेरा परमेश्वर मेरी चिंता करता है, आप चिंता मत कीजिए। प्रियजनों, सचमुच हमारा परमेश्वर देखिए कितना भला है, वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। उनको आपकी और मेरी चिंता है। जैसे माँ बाप को अपने जवान बच्चों की या छोटे बच्चों की चिंता होती है, उससे बढ़कर परमेश्वर को आपकी और मेरी चिंता है। आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार हम वचन लेने वाले हैं, अय्यूब की किताब 3 अध्याय 25 वचन। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है। वही मुझ पर आ पड़ती है। तो प्रियजनों, आज आपके और मेरे लिए सावधानी का वचन है, डरना नहीं। कोई भी आकर आपको डराए, डरना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। आपको कोई भी बीमारी, मरी, प्लेग, कोई भी आपको और मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है यदि मैं परमेश्वर के राह पर चलता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रियजनों कि मैं बिंदास रहूं। अगर मैं ट्रेन के पटरी पे चलूं और सामने से राजधानी एक्सप्रेस आ रही है और मैं कहूँगा राजधानी एक्सप्रेस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, फिर रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, है ना। उसी तरह से हमें किसी बीमारी के अंदर घुसना नहीं है, पर हमें अपनी सावधानी रखना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। जब हम ऐसा करेंगे प्रियजनों, तो हमारे लिए बड़ी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से मिलती है, बड़ी सुरक्षा। उनके स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, वो हमारी रक्षा करने के लिए छावनी डालकर बैठे हुए हैं। वे हमारा रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। बस आपको और मुझे डरना नहीं। आज का जो सीखें बातों को, उसका सारांश ये है, परमेश्वर आपको मरी से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको भूखमरी से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको अकाल से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको दुष्टों से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको जानवरों से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको अंधकार की शक्ति से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भलाई उत्पन्न करना चाहता है। बस इतना है, डरना नहीं है। मुसीबत, समस्या को देखकर डरना नहीं है। डॉक्टर ने अगर बताया है कैंसर है, डॉक्टर ने बताया कि ये भयानक बीमारी आपको लगी है, डॉक्टर ने कहा है कि ये बीमारी लाखों में एक व्यक्ति को होता है जो आपको हुआ है, आपको डरना नहीं है। वो लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास परमेश्वर नहीं है। मेरे पास परमेश्वर है, मैं नहीं घबराता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। तो प्रियजनों, आज अपने मन से जो चिंता है, जो डर है, उसको निकाल दीजिए। जैसा आप डरोगे वैसा आपके साथ में होने वाला है। इसके लिए इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन में जो ओपनिंग होता है, जो अंदर आने का जो स्थान है, शैतान को मालूम है। भले आपको और मेरे समझ में ना आए, पर शैतान को पता चलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा शैतान अंदर आ सकता है। एक है वो पाप, दूसरा है आज्ञा का परमेश्वर के आज्ञा का पालन न करना, तीसरा है डरना। अगर आप डर रहे हैं, वो अंदर आ जाएगा। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आज आपको और मुझे, है ना, क्षमा नहीं करना, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये शैतान को अंदर आने का मौका देती है। आज आपको मुझे उसे रोकना है ना। कैसे रोकेंगे हम लोग? बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर रहना है, बिल्कुल डरना नहीं है। और जब आपने डर अपने अंदर से निकाल दिया है,
तब आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे। क्योंकि डर का मतलब है परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना, डर का मतलब है कि मुझे भरोसा नहीं है परमेश्वर के ऊपर। तो आज ये नहीं करना है, आपको और मुझे परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के पास आएँ, और हम बाद में आपके लिए भी प्रार्थना करने वाले हैं। आप हमारे साथ में प्रार्थना करके प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, कि वे सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने कहा है प्रभु जी हमारे लिए कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी आपके पवित्र वचनों में कहा है प्रभु कि आप हमें फंसने नहीं देंगे, हमारे पाँवों को प्रभु जी हमें किसी जाल में फंसने नहीं देंगे। ये आपका वादा है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम लीन और दीन होकर आते हैं आपके पास प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। धन्यवाद महिमा गौरव आपको देते पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, क्या आपके और मेरे मन में कभी ऐसा आया है, ऐसा होगा तो मेरे साथ में क्या होगा, मेरे साथ में ऐसा होगा देख लेना। कई लोग कहते हैं मुझे कैंसर होगा, कई लोग कहते हैं मेरा एक्सीडेंट होगा, कई लोग कहते हैं कि मेरा ऐसा होगा वैसा होगा। आपने अगर ऐसा सोचा है, आपने परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में जाकर प्लानिंग की है, आज उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से और कहेंगे प्रभु जी जो भी नकारात्मक शब्द मैंने वापरा है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मित्रों के लिए, या जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं आज क्षमा मांगता हूं प्रभु जी, मुझे इस चीज़ से छुटकारा दे। आपने सोचा होगा मेरा घर गिर जाएगा, है ना, मेरा परिवार के साथ में कुछ लफड़ा होगा, मेरी पत्नी या मेरे पति भाग जाएगा, मेरे घर में ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, आग लग सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ऐसी सारी चीज़ें आपके मन में आई है। आज क्षमा मांगने का समय है, प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। इस समय मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करता हूं। आज आपने आपके पवित्र वचनों के द्वारा मुझसे बातें की है, मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ प्रभु, मेरे अंदर डर था प्रभु जी, पर आज मैं मेरे मन के अंदर के सारे डर को आपके हवाले करता हूं, मेरी सारी चिंताओं को आपके हवाले आज कर देता हूं। आपने मुझे छुटकारा दे दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करता हूं। पिता परमेश्वर, डॉक्टर का जो रिपोर्ट है कुछ भी हो सकता है, पर आपका रिपोर्ट जो है मुझे बचाता है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं। मेरी सुधि लेने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे लिए चिंता करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर ने क्षमा किया है, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता
अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और कल सोमवार के दिन वर्षा परमार बहन का जन्मदिन है। वर्षा अरविंद भाई परमार, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में धीरज मेहता और सारिका मेहता, इनका शादी का सालगिरह है, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन 29 तारीख को सेवरीना इस बेटी का जन्मदिन है। और गुरुवार के दिन 1 तारीख को विनोद प्रजापति ब्रदर का जन्मदिन है। साथ में पास्टर एंथनी राज, उनका जन्मदिन है। और केतन रिंदानी, इनका जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और शनिवार के दिन 3 तारीख को प्रणाली बुंदके और ग्रेटा फर्नांडिस, इस बहन का जन्मदिन है। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ में उन लोगों के लिए भी जिनको हम जानते नहीं हैं, विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या किसी प्रकार की वर्षगांठ है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। वर्षा बेन परमार को आपके हाथ में देते हैं। धीरज मेहता और सारिका मेहता को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। सेवरीना को प्रभु जी, विनोद प्रजापति ब्रदर को प्रभु जी, एंथनी राज पास्टर को, केतन रिंदानी इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। प्रणाली बुंदके और ग्रेटा फर्नांडिस, इनको आपके हाथ में देते हैं। इन सभी का ताबा ले प्रभु जी। इन सभी को प्रभु जी आप चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। इनकी सारी ज़रूरतों के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं। हर एक रोग, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी से इन्हें सुरक्षित रखे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हमारा रखवाला है, कभी सोते ने कभी ऊँगते ने, इनके पर अपनी दया को उंडेलिए, हम प्रार्थना करते हैं। इनका जीवन आशीर्वाद का और आपका गौरव और महिमा से भरा हुआ होवे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। और जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियजनों, अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाकर उसमें जो ऑल का ऑप्शन उसको क्लिक कीजिए। और हमारी वीडियो को हो सके इतना ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक का बटन आप दबाने के लिए भूल जाते हैं, प्लीज़ वो लाइक का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि ये पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है ना। सो हमारी सहायता कीजिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है प्रियजनों, हमें परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। पर हम आपसे इतना चाहते हैं, हमारा वीडियो हो सके इतना ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, जिससे कि वे लोग जिन्हें आशीष मिलेंगी, उनकी आशीषें आपको और मुझे भी मिलने वाली है। सो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।